अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम टॉपिक पढ़ रहे थे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, और उसमें हमारा पोर्शन हो गया था ज़ूमेस्टिगोफोरा तक, यानी कि फाइटोमेस्टिगोफोरा तक को हमने मुकम्मल पढ़ लिया था और ज़ूमेस्टिगोफोरा रह गया था। वैसे तो हमने जो फाइलम स्टार्ट किया दैट वाज फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा। सार्कोमेस्टिगोफोरा के आगे दो सब फाइलम थे, उनमें एक सब फाइलम मेस्टिगोफोरा था और दूसरा सब फाइलम सार्कोडीना था। फिर जो सब फाइलम मेस्टिगोफोरा है उसकी दो क्लासेस थी। क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा जो कि प्लांट लाइक थे, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते थे, और जो अब ये शुरू कर रहे हैं दीज आर ज़ूमेस्टिगोफोरा, ये एनिमल लाइक हैं, इन्हें जू फ्लैजेलेट्स कहा जाते हैं। दैट कुड नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे डू नॉट हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं होते। दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दे आर इंजस्टिव और एब्जॉर्प्टिव इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सो दे आर हेटरोट्रॉफिक, दे आर नॉट हाइड्रोट्रॉफिक, सो दे आर नॉट प्लांट लाइक, दे आर एनिमल लाइक, ठीक है जी। देखिए जी, द मेंबर ऑफ क्लास ज़ूमेस्टिगोफोरा, देखिए जैसे वर्डिंग क्या है जी, ज़ूमेस्टिगोफोरा, ठीक है। इसमें से जो जूइन वर्ड है वो एनिमल से आया है। एनिमल्स मुराद लैक क्लोरोप्लास्ट एंड हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। तो ये हेटरोट्रॉफिक है, क्लोरोप्लास्ट इनमें नहीं होता। सम मेंबर ऑफ दिस क्लास आर इंपॉर्टेंट पैरासाइट ऑफ ह्यूमन लाइक प्लाज्मोडियम, ट्रोपैनोसोमा, ये इंपॉर्टेंट, सॉरी प्लाज्मोडियम तो एपिक कॉम्प्लेक्स में आता है। ट्रोपैनोसोमा ये एक इम्पॉर्टेंट पैरासाइट है ह्यूमन का, जो कि स्लीपिंग सिकनेस करवाता है। One of the most important species of Zoomastigophora is Trypanosoma brucei. This species is divided into three subspecies, ठीक है। पहली स्पीशी है Trypanosoma brucei, Trypanosoma brucei gambensi, Trypanosoma rhodesiensis, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो स्पीशीज़ हैं, दीज आर ह्यूमन पैरासाइट, ऑफन रेफर टू एज ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी कॉम्प्लेक्स। इन तीनों को कलेक्टिवली हम ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंड द फर्स्ट ऑफ दीज स्पीशीज इज पैरासाइट ऑफ नॉन ह्यूमन। इनमें से जो पहली स्पीशी है वो नॉन ह्यूमन मैमल की पैरासाइट है, जैसे गाय भैंसों बकरियों की होगी। एंड द लेटर टू कॉज स्लीपिंग सिकनेस डिसीज़, जो बाकी दो हैं वो ह्यूमन में स्लीपिंग सिकनेस डिसीज़ काज करवाते हैं। आप देख सकते हैं हियर इज़ अ फ्लाई विच नेम इज़ सीसी फ्लाई। आप देख सकते हैं वो सीसी फ्लाई क्या कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है ह्यूमन की स्किन को अपनी प्रोबोसिस से, यानी कि माउथ पार्ट से, और ब्लड सक करने के लिए वो ह्यूमन स्किन में क्या ऐड कर रही है, सलाइवा। और जो सलाइवा इसके मुंह से जा रहा है ह्यूमन स्किन में या ब्लड में, उस सलाइवा में एंटी कोगुलेंट्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकेंगे इसके माउथ पार्ट में। लेकिन उसके साथ साथ उसके सलाइवा में यहाँ पर ट्रोपैनोसोमा भी हैं, जिनको वो इंजेक्ट कर रही है ह्यूमन के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब वो सर्कुलेटरी सिस्टम इस ट्रोपैनोसोमा को बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा अलॉन्ग विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जहाँ पर जाके ये डिस्टर्बेंस काज करवाएगी। ट्रोपैनोसोमा देखें, यहाँ पर आपको ये उसकी डायग्राम नज़र आ रही है, ये देख सकते हैं आप ट्रोपैनोसोमा में, ठीक है। ये एक सिंगल न्यूक्लियस है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसके पास ये एक फ्लैजेला है, आप देख सकते हैं यहाँ से ये ऐसे फ्लैजेला जा रहा है, ठीक है। फ्लैजेला जो है वो बॉडी के साथ अटैच है ऐसे, और यहाँ से ये फ्लैजेला अटैच है बॉडी की बेसल बॉडी के साथ। तो ये जो बाहर वाली आउटर कवरिंग है दैट इज़ फ्लैजेला, जो कवरिंग लाइक आपको नज़र आ रहा है वो इसका सिंगल फ्लैजेला है। और जो ब्राउन वाला मटेरियल है यहाँ पर, ये साथ ब्राउन कह रहा हूँ, ये ब्लू वाला मटेरियल, और इधर से भी ये ब्लू वाला मटेरियल जो है, और ऊपर से यहाँ से फोल्ड हुआ हुआ है, इससे पेलिकल कहते हैं। जैसे दूसरे जू फ्लैजेलेट्स में होता है, तो यहाँ पर भी ये पेलिकल है, ठीक है। उसके अलावा न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साथ में होंगे, गोल्जी ऑपरेटस होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होंगे, ठीक है, और काइनेटोप्लास्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें मौजूद होंगी। और ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करेंगे फ्लैजेला को, और फ्लैजेला विप लाइक मूवमेंट शो करेंगे, जिसकी वजह से सिर्फ फ्लैजेला नहीं बल्कि पूरी की पूरी बॉडी विप लाइक मूवमेंट शो करेगी। और ये अनडाइल्यूशन से क्या करेंगे, स्विम करेंगे, यानी कि लहराते हुए, जैसे फ़िश वगैरह या कोई अपनी बॉडी की शेप को चेंज करके लहरा रही होती है उस तरह, ठीक है। देखिए ज़रा लाइफ साइकिल ऑफ ट्रोपैनोसोमा। When CC fly feed on the vertebrate host, the trypanosoma enter the vertebrate circulatory system. जैसे सीसी फ्लाई जो है
वो वर्टिब्रेट के होस्ट को क्या करती है, फीड करती है, यानी कि जैसे मच्छर खून चूसने की कोशिश करता है तो ये भी खून चूसने की कोशिश करते हैं। तो ट्रोपैनोसोमा जो है वो वर्टिब्रेट के सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, दाखिल हो जाता है विद द फ्लाइज सलाइवा, ठीक है, कहता है। और ये जो दाखिल होता है वो फ्लाई के सलाइवा से दाखिल होता है। ट्रोपैनोसोमा मल्टीप्लाई वर्टिब्रेट सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे ही वो ट्रोपैनोसोमा आपके या किसी भी वर्टिब्रेट के सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचेगा तो वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा एंड लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम में भी डिवाइड होकर पहुंचेगा। और जो इसके डिवीजन का अमल होगा दैट इज सिंपल डिवीजन विच इज़ कॉल्ड बाइनरी फिशन, डिवाइडेड इनटू टू। व्हेन अनदर सीसी फ्लाई बाइट्स दिस वर्टिब्रेट, जिस वर्टिब्रेट्स को पहले किसी सीसी फ्लाई ने काट के ट्रेपैनोसोमा दिया था, अगर उसे कोई दूसरी सीसी फ्लाई काटे तो वो क्या करेगी, इसमें से होस्ट को ले लेगी, ठीक है, वर्टिब्रेट को में से पैरासाइट को क्या करेगी, ले लेगी, ठीक है। तो ट्रोपैनोसोमा जो है वो मूव करेगा किसमें, गट ऑफ फ्लाई एंड अंडरगोज बाइनरी फिशन, वहाँ पर भी क्या करेगा, बाइनरी फिशन करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्लाई आके सारे के सारा ट्रोपैनोसोमा निकाल लेगी, नहीं, आपके अंदर एक अच्छी खासी पॉपुलेशन ट्रोपैनोसोमा की मौजूद है। थोड़े से ट्रोपैनोसोमा उस खून के साथ सीसी फ्लाई में गए हैं, वहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अच्छे खासे ट्रोपैनोसोमा बनाएंगे और वो अगले होस्ट को क्या किए जाएंगे, इंजेक्ट कर दिए जाएंगे। दैट ट्रोपैनोसोमा माइग्रेट द फ्लाई टू स्लाइवरी ग्लैंड, फिर वो फ्लाई के स्लाइवरी ग्लैंड में जाएंगे जहाँ पर वे दे आर एबल टू इन्फेक्ट आ होस्ट, यहाँ पर वो इस काबिल हो जाएंगे कि अगले होस्ट को क्या किया जा सके, इन्फेक्ट किया जा सके। लेकिन जब तक ट्रिपैनोसोमा आपके सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव करता रहता है, इट कॉज नो इशू, कोई ख़ास इशू नहीं पैदा करता। वैन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है तो ये जनरल एपैथी, मेंटल डलनेस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जैसी सिचुएशन काज करवाता है, जैसे स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है मे फॉल स्लीप, जो इससे इन्फेक्टेड लोग होते हैं वो वैसे तो इसकी वजह से मरते नहीं हैं, लेकिन वो किसी जगह पर भी क्या करते हैं, सो जाते हैं। कोई भी डेली एक्टिविटी जैसे पढ़ते हुए सो जाए, गाड़ी चलाते हुए सो जाए, तो वो स्लीपिंग सिकनेस होगी। The death result from any combination of the parasite and symptom as well as from heart failure। कहता है जो ज़्यादातर डेथ होती है वो किसी प्रीवियस सिम्टम्स, ठीक है, या पैरासाइट की वजह से, ठीक है, या हार्ट फेलियर या माल न्यूट्रिशन या वीकेंड कंडीशन की वजह से क्या होती है, ऑर्गेनिज्म की हो जाती है। अगर इन्फेक्टेड इफ़ डिटेक्टेड अर्ली, अगर इसे पहले से डिटेक्ट कर लिया जाए तो स्लीपिंग सिकनेस इज क्योरेबल, उसका इलाज हो जाता है। हाउएवर इफ़ द इन्फेक्शन इज एडवांस इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर इन्फेक्शन बेटा आपके नर्वस सिस्टम में पहुंच जाए तो फिर इसका कोई इलाज नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं ये एक सीसी फ्लाई है, इसने काट दिया ह्यूमन की स्किन को और वहाँ पर क्या किया, उसने इंजेक्ट कर दिया मेटासिस्ट को ट्रोपैनोसोमा के। ट्रोपैनोसोमा वहाँ पर ब्लड में क्या हुआ, इंजेक्ट हो गया और ट्रोपैनोमास्टिगोफोरा जोन्स है ये क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा इनटू ब्लड स्ट्रीम, और जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें ट्रोपैनोमास्टिगोफोरा जो होगा वो दूसरी साइड पर लेके जाएगा, मतलब यहाँ से इसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप देख सकते हैं ट्रोपैनोसोमा है। फिर उसके बाद ट्रोपैनोसोमा ब्लड में मल्टीप्लाई करेगा बाय बाइनरी फिशन। फिर वो जब ब्लड मक्खी दोबारा चूसेगी, दोबारा काटेगी तो उसके साथ वो आगे चला जाएगा। फिर मक्खी के अंदर जाके ये क्या बनाएंगे, गेमीट्स बनाएंगे, स्पर्म और एग, और वो फर्टिलाइज होकर दोबारा से क्या बना देंगे, ट्रोपैनोसोमा, ठीक है, वो जो बार में इन्फेक्ट करेगा। इसमें देखिए बाइनरी फिशन होती जा रही है बार बार, और फिर ये मक्खी से नए इंडिविजुअल तक क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो आप ये स्टेप देख सकते हैं, पहले स्टेप में ही क्या हुआ, ट्रोपैनोसोमा बॉडी में दाखिल हुआ, फिर क्या हुआ, बॉडी में ब्लड में मल्टीप्लाई किया, फिर उसने क्या किया, मक्खी ने उसे दोबारा चूस लिया, उसमें जाके उसने गेमीट्स बनाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा सकता है। ज़्यादातर वहाँ पर भी उसने क्या परफॉर्म की, बाइनरी फिशन, ठीक है। So students, your next subphylum is subphylum Sarcodina। दैट सार्कोडीना पहले ही बता चुका हूँ। सार्को का टर्म जो है वो किससे निकला है, फ्लैशी कवरिंग की वजह से। इन्हें एमेबॉइड भी कहा जाता है, मतलब दोज ऑर्गेनिज्म विच कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग देयर शेप एंड दे मूव बाय फॉर्मिंग सीडोपोडियाज। ये सीडोपोडियाज को बनाकर मूव करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म को हम सार्कोडीना कहते हैं, ठीक है। वैरायटी है इनमें भी पाई जाती। द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम सार्कोडीना और अमीबे, सिंगुलर अमीबा। When feeding, moving, they form temporary cell extension called pseudopodia। चेक कर सकते हैं कि जब भी ये मूव करते हैं, फीड करते हैं या कुछ भी करते हैं, ये इस तरह की एक्सटेंशन बनाते हैं। मतलब इनमें जो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म उसकी मूवमेंट की वजह से इनके ऊपर ही एक्सटेंशन बनती है, उभार बनते हैं जो ख़त्म होते हैं फिर बन जाते हैं। दीज आर कॉल्ड सीडोपोडिया, फॉल्स फीट यू कैन से। द सीडोपोडिया एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म, कई फॉर्म में होते हैं, जैसे लोबोपोडिया।
देखिए ना टर्म्स, लोबो, लोब लाइक, इसमें ब्रॉड सीडोपोडिया बनते हैं, मतलब ब्रॉड सेल प्रोसेस होते हैं, एंड दैट सेल प्रोसेस कंटेन एक्टोप्लाज्म एज वेल एज एंडोप्लाज्म एंड आर यूज फॉर लोकोमोशन एंड फूड इनगल्फिंग। ये लोकोमोशन भी करते हैं और फूड वगैरह को भी इनगल्फ करते हैं। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल इसके बीच में यहाँ पर ये फूड पार्टिकल आ जाए, ठीक है, ऐसे, तो ये क्या करेंगे, अपने इन सीडोपोड्स को मिलाएंगे और मतलब इस सीडोपोड को और इस सीडोपोड को आपस में मिलाएगा, और ये जो पार्टिकल है ये वैक्यूल की फॉर्म में क्या होगा, सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, देखिए ज़रा नेक्स्ट, फूड एंगल्फी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो लोबोपोड जो लोग के लोब लाइक होते हैं और उनमें एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, हमारे पास आ जाते हैं फिलोपोडिया, फिलामेंट लाइक पोड होते हैं, यानी कि ये थिन होंगे, द फिलोपोडियम, फिलोपोडियम इसे कहा जाएगा, और लैटिन वर्ड से हैं फिलियम, फिलियम का मतलब क्या होता है, थ्रेड। दे कंटेन एक्टोप्लाज्म ओनली, उनमें सिर्फ एक्टोप्लाज्म होते हैं, एंड प्रोवाइड अ कांस्टेंट टू वे स्ट्रीमिंग, और मुसलसल टू वे स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इनकी मेम्ब्रेन एक कन्वेयर बेल्ट की तरह क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये इधर ये सीडोपोड जो उनसे ये मेम्ब्रेन, ये मतलब फिलामेंट लाइक बने हुए हैं, नीचे भी ये फिलामेंट है, ठीक है, लेकिन इनकी जो मेम्ब्रेन है ये एरो शो कर रहा है, मेम्ब्रेन ऐसे रोटेट कर रही है इस तरह से, ठीक है, जिस तरह किसी टैंक वगैरह की बेल्ट रोटेट कर रही होती है, तो इनकी भी मेम्ब्रेन ऐसे रोटेट करती रहती है, जिसकी वजह से अगर कोई फूड पार्टिकल इनकी यहाँ पर अटैच होगा, उसे ये मूव करके इधर से ओरल ग्रूव की तरफ ले जाएंगे या उस पॉइंट पे ले जाएंगे जहाँ पर एंडोसाइटोसिस होनी होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आए थे रेटिक्यूलोपोडिया, रेटिक्यूलम से टर्म निकला है, यानी कि नेटवर्क फॉर्मेशन। तो इसमें भी जो सीडोपोड्स होते हैं दे आर सिमिलर टू फिलोपोडिया, मतलब वो फिलामेंट लाइक होते हैं, बट दे फॉर्म ब्रांच एंड रीच जॉइन टू फॉर्म नेट लाइक सीरीज ऑफ एक्सटेंशन, मतलब इनकी ब्रांच होती है और वो ब्रांच फिर आपस में जुड़ती है। जैसे ये नीचे वाली डायग्राम, आप सी वाली डायग्राम देख सकते हैं, इसमें ये फिलोपोडियाज हैं ऐसे 1 2 3, पर उनकी ब्रांचेज आपस में ऊपर से जा क्या हो गई हैं, जुड़ गई हैं, तो ये नेटवर्क लाइक सिचुएशन बनाएंगे और ये मतलब रेटिक्यूलोसाइट पोडिया कहलाएंगे। अब देखें ना, ये भी फूड पार्टिकल को बिल्कुल वैसे ही कन्वेयर बेल्ट की तरह चला के ले जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये छोटा सा फूड पार्टिकल इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये ब्राउन से कलर का, ये मूव हो रहा है यहाँ से इधर, ऐसे मेरे रेड डॉट के साथ चलते चले जाएं, इधर मूव कर रहा है और नीचे आते 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 इस जगह पे पहुंच गया है, जिसे आप साइटोफेरिंक्स कह सकते हैं, और यहाँ से इसकी फैगोसाइटोसिस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक्सोपोडिया, टर्म एक्सियल, एक्सियल से मुराद दरमियान वाला कोई थिन सेंट्रल सीडोपोड बनेगा, तो मतलब ये फिलामेंटियस और सपोर्टेड बाय सेंट्रल एक्सिस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से सपोर्ट किया हुआ एक सीडोपोड है। साइटोप्लाज्म कवरिंग होगी इसके ऊपर बाकायदा, और ये भी फूड को क्या करेगा, कॉस्ट करेगा, कैच करेगा और डिलीवर कर सकेगा सेंट्रल साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा में। जैसे ये देखें, ये एक एक्सोपोड है, इसने ये फूड पार्टिकल क्या किया, कैच किया है, और इसे एंडोसाइटोसिस यहीं पे कर लिया, यहाँ से मूव करता करता मेन साइटोप्लाज्म में क्या हुआ है, ले गया। ठीक है, तो इसे एक्सोपोडिया कहा जाएगा। देन उसके बाद आ जाता है सुपर क्लास। ठीक है, मतलब देखिए ना, फाइलम को सब फाइलम में और सब फाइलम को सुपर क्लास में डिवाइड किया गया। तो पहली सुपर क्लास है राइजोपोडा, जिसकी एक छोटी क्लास है लोबोसी, ये लोबोपोड से टर्म निकला है। ठीक है, देखें जरा, द मोस्ट फेमिलियर अमीबी बिलोंग टू सुपर क्लास राइजोपोडा, जो सबसे ज़्यादा अमीबा की वो डायग्राम बनाते हैं वो राइजोपोडा से हैं, और क्लास लोबोसी से हैं, और लोबोसिस के टर्म आप जानते हैं किससे निकला है, ठीक है, लोब लाइक स्ट्रक्चर से, और इनकी जो जेनस कॉमनली पढ़ी जाती है दैट इज़ अमीबा। ठीक है, देखें ज़रा, अमीबा नेकेड होते हैं, हाँ, अमीबा के ऊपर शेल नहीं होते, बाकी जो राइजोपोडा हैं उनके ऊपर शेल मौजूद होते हैं। दे हैव नो टेस्ट और शेल, इनके ऊपर कोई टेस्ट या शेल नहीं है, एंड नॉर्मली फाउंड इन शैलो वाटर, मतलब वो पानी जो कि किनारे के साथ साथ होता है, जिसमें बॉटम करीब होता है, सबस्ट्रेट पाया जाता है, पत्थर शत्थर कंगड़ी शंगड़ी होती हैं उनमें वो मौजूद होता है। सबस्ट्रेट होता है फ्रेश वाटर पाउंड के शैलो वाटर में पाया जाता है, लैक्स में, स्लो मूविंग स्ट्रीम में पाया जाता है, एंड दे फीड ऑन अदर प्रोटिस्ट बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट एंड बैक्टीरिया, और ये दूसरे प्रोटिस्ट और बैक्टीरिया के ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट जी, दे इनगल्फ फूड बाय फैगोसाइटोसिस,
मैंने पीछे दिखा रहा था कि इनके सीडोपोड्स बनेंगे और उनसे फूड को फैगोसाइटोसिस के ज़रिए क्या करेंगे, इनगल्फ कर लेंगे एंड इन्वॉल्व इन साइटोप्लाज्मिक चेंजेस, और ये साइटोप्लाज्मिक चेंज करते रहेंगे, मतलब इनका एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म में क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। डिस्क्राइब अर्लियर फॉर एम्बायर्ड लोकोमोशन, जो कि पहले भी आप पढ़ चुके हैं एम्बायर्ड लोकोमोशन से। आगे भी जाके जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में लोकोमोशन और ये स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें फिर इनके बारे में बताया जाएगा। इन द प्रोसेस द फूड इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन फूड वैक्यूल, कहते हैं इस प्रोसेस में फूड जो होती है वो फूड वैक्यूल में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। एंड बाइनरी फिशन अक्कर, ठीक है। उसके अलावा मतलब फूड वैक्यूल को फिर लाइजोसोम डाइजेस्ट कर देते हैं। फिर आगे जो रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिशन के ज़रिए होती है, जिसमें एक अमीबा दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और इसमें अमीबा जो सा वो सर्टन साइज़ लिमिट पे जाता है, लेकिन इनमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई नहीं जाती। आप देख सकते हैं ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मोडियम बने हुए हैं। अंदर वाला जो थिन साइटोप्लाज्म है उसे कहेंगे एंडोप्लाज्म, बाहर वाला ये थिक जो साइटोप्लाज्म है उसे कहेंगे एक्टोप्लाज्म। और उसमें ये फैगोसाइटोज्ड वैक्यूल है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये सिंपल अमीबा है। देन उसके बाद शेल्ड जो कह लें कि अमीबा है उनकी बारी आ जाते हैं, जो ऐसे कह लें कि सार्कोडीनास जिनके ऊपर शेल मौजूद होता है, वो वाले राइजोपोड जिनका यहाँ पर जिक्र किया रहेगा। वो अदर मेंबर ऑफ सुपर क्लास राइजोपोडा पोजेस टेस्ट और शेल, यानी कि इनके बाहर कोई आउटर स्ट्रक्चर होगी, सेल के बाहर हार्ड स्ट्रक्चर जो कि इन्हें प्रोटेक्ट करेगी। द टेस्ट आर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर दैट द साइटोप्लाज्म सिक्रीट, ये साइटोप्लाज्म सिक्रीट करते हैं। और ये किस चीज़ के बने हो सकते हैं, दे मे बी कैल्सियस, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने हो सकते हैं। मतलब ये अमीबा बाहर से वाटर से कैल्शियम कार्बोनेट को एब्जॉर्ब करेंगे पहले, और फिर बाहर सिक्रीट करेंगे अपनी मेम्ब्रेन के ऊपर, और वहाँ पर अरेंज होकर क्या बना देगी, शेल। या फिर ये बने होते हैं प्रोटीनियस के, यानी कि किसी प्रोटीन कोई प्रोटीनियस मटेरियल ये सिक्रीट करेंगे जिसमें कोई सैंड वगैरह इम्प्रेगनेट करके शेल बना देगी। या फिर ये सिलिशियस होते हैं, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड ग्लास लाइक शेल होंगे। या फिर काइटिनियस होंगे, यानी कि पॉलीसेकेराइड के जैसे मतलब फंजाई में सेल वॉल होती है उस तरह के इनमें शेल होंगे। और या फिर ये कंपोज्ड हो सकते हैं सैंड या दूसरे डायब्रिज की, जो कि इनके सिक्रेटेड मैट्रिक्स में डिपॉजिट हो जाए। मतलब अमीबा इसमें अपने गिर्द क्या करेगा, कोई केमिकल कोई चिपचिपा मटेरियल सिक्रीट करेगा और उसमें सैंड और डेब्रिस क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे और वो भी शेल बना देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म है, एक है आर्सेला, ये कॉमन फ्रेश वाटर शेल अमीबा है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर से देख के डॉर्सल व्यू नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये इसको साइड व्यू से देखा जा रहा है, आप देख सकते हैं ये इसके ऊपर ये शेल है सारा का सारा, ठीक है। मैं ज़रा इसे जूम करता हूँ, ठीक है। ये जो चीज़ है ये इसके ऊपर क्या है, शेल, लेबलिंग भी हुई है ऐसे यहाँ तक ये, और फिर यहाँ से लेकर ये शेल है। इसके बीच में देखें ये न्यूक्लियस और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल मौजूद हैं। और फिर देखें शेल का एक छोटा सा पोर्शन नीचे से खाली है, खुला है, इसे पाइलोम कहा जाता है। और इधर से इसके सीडोपोड निकल रहे होते हैं जिन्हें लोबोपोडिया कहते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा दिखा रहे हैं और नीचे से सीडोपोड्स निकलते हुए दिखा रहे हैं। उसके बाद सीडोपोडिया प्रोजेक्ट फ्रॉम ओपनिंग ऑन द फ्लैटेंड साइड, मतलब इसकी दो पोर्शन होंगी। एक तो ऊपर वाला हिस्सा जो सा वो डोम लाइक होगा, जैसे गुम्बद होता है, ये ऊपर वाला पोर्शन कैसा है, गुम्बद जैसा। और जो नीचे वाला ये पोर्शन है ये कैसा फ्लैटेंड है, इसमें से सेंटर में से क्या होता है, सीडोपोड्स बाहर आ रहे होते हैं। डिफ्लगिया अनदर कॉमन फ्रेश वाटर शेल्ड अमीबा है, जैसे कि ये आपको फिगर में नज़र आ रहा है। और इसके जो टेस्टिस की शेप है वो वॉस शेप्ड होती है, जैसे गुलदान उल्टा, ये देखो ना उल्टा गुलदान सा पड़ा हुआ है, ठीक है। और जो होता है इसमें कंपोज होता है ये मिनरल पार्टिकल से जो एम्बेडेड होते हैं सिक्रेटेड मैट्रिक्स में, यानी कि केमिकल सिक्रीट करेगा अमीबा और उसके ऊपर सैंड शैंड वो क्या होगी, एम्बेडेड हो जाएंगे, तो इस तरह का शेल बन जाएगा। लेकिन छोटे से ओपनिंग से नीचे से क्या होगे, लोबोपोडिया निकलेंगे और लोकोमोशन डाइजेशन वगैरह में क्या करेंगे, मदद देंगे। फिर उसके बाद आ जाता है एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, दैट इज़ वन फॉर्म ऑफ causes one form of the amoebic dysentery. एंट अमीबा हिस्टोलेटिका ये एक किस्म की डायसेंट्री काज करवाएगा ह्यूमंस में। डायसेंट्री से मुराद मॉल फंक्शनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है, अल्सरेशन हो सकती है, यानी कि एक मतलब इम्यून रिस्पॉन्स है जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं, मतलब उसकी वजह से ब्लड वेसल्स वगैरह सब कुछ सूज जाएंगी, म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, या ज़ख़म हो सकता है, सौर पैदा हो सकता है जिसे अल्सरेशन कहा जाता है। द लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो नीचे वाला इंटेस्टाइनल ट्रैक है, फॉर एग्जांपल लार्ज इंटेस्टाइन,
एंड अ डिलिपेटेटिंग डायरिया, जिसके नतीजे में वो लार्ज इंटेस्टाइन बेचारी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगी और क्या कॉज करवाएगी, डायरिया, लूज़ मोशन। और उसमें क्या होगा, लूज़ मोशन में ब्लड और म्यूकस आएगा, ठीक है, डायसेंट्री में। द अमीबिक डायसेंट्री इज़ द वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, ये पूरी दुनिया में पाई जाती है और ये प्लेग करती है ह्यूमन में क्राउडेड एरिया में, यानी कि वबा की सूरत में फैलती है और अनसेंट्रिक कंडीशन में। आप देख सकते हैं एंटीमीबा स्टोलेटिका के नीचे डायग्राम नज़र आ रही हैं, ये देखें, ये इसके सीडोपोड्स हैं और ये बाहर इसका ये जो वाला क्लियर साइटोप्लाज्म है इसे एक्टोप्लाज्म कहते हैं, और ये जो अंदर वाला साइटोप्लाज्म है इसे क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्म। और एंडोप्लाज्म के अंदर ये देखें ना, ये न्यूक्लियस वगैरह एंडोसोम वगैरह बने हुए हैं। लेकिन जब कंडीशन अनफेवरेबल आती है या आप कोई मेडिसिन वगैरह खाते हैं तो ये किस में तब्दील होते हैं, सिस्ट में, और सिस्ट में ये डॉर्मिनेंट होते हैं और ये कई देखे छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं, ठीक है। ये सिस्ट का एक न्यूक्लियस बड़ा करके दिखाया हुआ है, कंटेंस्ड क्रोमेटिन है और एंडोसोम वगैरह है। और जब कंडीशन फेवरेबल होती है सिस्ट टूटती है और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका दोबारा क्या करते हैं, इन्फेक्शन करना शुरू कर देते हैं, वो ट्रोपोजोइट फॉर्म में आ जाते हैं। फिर आ जाता है आपके पास जी सब फाइलम एक्टिनोपोडा। अब इनमें एक्टिनोपोडास के सब फाइलम सार्कोडीना जो उनसे था उसमें क्या था कि आपके पास जो मतलब सीड उसके सीडोपोड्स थे वो लोब लाइक थे या इस तरह के थे, लेकिन इनमें जो सीडोपोड्स हैं वो एक्टिनो मतलब पोड्स हैं जे पिन लाइक या फिलामेंट लाइक हैं, ठीक है। इनमें फोरामिनिफेरन्स आ जाते हैं, हेलियोजोन्स आ सकते हैं, जोन्स आते हैं, रेडियोलेरियन आते हैं। फोरामिनिफेरन्स तो सबसे कॉमन है और ये मेराइन ग्रुप है अमीबा का, और इनके बाहर शेल होता है, ठीक है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। देखें, दे पोजेस रेटिकुलोपोडिया एंड secrete a test that primarily calcium carbonate। अब फोरामिनिफेरा ग्रो, ठीक है, फोरामिनिफेरन्स ग्रो करते हैं और जैसे जैसे ग्रो करते रहते हैं नया शेल सेक्रेट करते रहते हैं और वो नए शेल के लार्जर चैम्बर में खुद चले जाते हैं और फिर जो ओल्डर चैम्बर है वो साथ ही जुड़ा रहता है। अ टेस्ट इन लॉज फॉलो अ सिमेट्रिकल पैटर्न, कहता है जो टेस्ट बढ़ता है वो सिमेट्रिकल पैटर्न में होता है। जैसे किसी आप सिनेल की सिप्पी देख लें, पहले छोटा कंपार्टमेंट होता है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, स्पायरल अरेंजमेंट में ये होते हैं, बिल्कुल सिनेल के शेल की तरह, ठीक है। उसके बाद का ये फोरामिनिफेरन्स जो हैं इनके शेल काफ़ी बड़े हो जाते हैं, बिकम रिलेटिवली लार्जर, फॉर एग्जांपल मरमेड पेनिस, ठीक है। अब ये मरमेड पेनिस जो है ये स्पेनिस जो है उनकी तरह लग रहे होते हैं, छोटी छोटी मरमेड्स, जैसे ये जल परियाँ टाइप होते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और फ्यू सेंटीमीटर लार्ज हो सकते हैं, इनका डायामीटर होता है। फॉरम टेस्ट जो फोरामिनिफेरस के टेस्ट होते हैं दे अबंडेंट इन फॉसल रिकॉर्ड, ये फॉसल रिकॉर्ड में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मैंने आपको याद होगा जब मैं इनके फॉसल रिकॉर्ड की बात कर रहा था मैं बता रहा था कि शेल स्टोर होते हैं, तो फोरामिनिफेरस की जो शेल है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में है। एंड दे मेक लार्ज कंपोनेंट ऑफ द मेराइन सेडिमेंट, जो समुंदर के नीचे पैंदा है उसका बड़ा हिस्सा इन्होंने बनाया। देयर अकोमोडेशन ऑन द फ्लोर ऑफ प्रीमीवियल ओशन रिजल्ट्स इन लाइमस्टोन एंड चॉक डिपॉजिट, कहते हैं जो प्रीमीवियल ओशन है उनमें इनके बहुत ज़्यादा जो डिपॉजिट है उन्होंने चॉक और लाइमस्टोन के डिपॉजिट बना दिए हैं। एंड द वाइट क्लिफ ऑफ डेवर इन इंग्लैंड इज़ वन एग्जांपल ऑफ फोरामिनिफेरन चॉक डिपॉजिट, कहते हैं जबकि जो एक क्लिफ सा बना हुआ है पहाड़ी बनी हुई है डेवर की इंग्लैंड में, ठीक है, क्लिफ ऑफ डेवर, वो भी चॉक का बना हुआ है और वो फोरामिनिफेरन्स के शेल से ही बना है, उनके शेल ही डिपॉजिट हो के उसने उन्हें बना दिया। दैन ऑयल जोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इन फॉसल को यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई द जियोलॉजिकल स्ट्रेटा, कि ये जियोलॉजिकल स्ट्रेटा या तय जो उनसे वो कितनी पुरानी है इसे चेक करने के लिए, वाइल टेकिंग एक्सप्लोरेटरी कोर्स, जब उसे मतलब स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप, ये शेल के छोटे कंपार्टमेंट, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, इस तरह ये बड़े बड़े कंपार्टमेंट बनाता जा रहा है और आगे शिफ्ट होता जा रहा है और एंड पे ये इस कंपार्टमेंट में होगा, बाकी सारे कंपार्टमेंट क्या होंगे, खाली। अब ये शेल बिल्कुल आपको सिनेल की शेल की तरह नज़र आ रहा होगा, उसका भी शेल इस तरह ही क्वाइल्ड हुआ होता है। देखिए जी, उसके बाद आ जाते हैं हेलियोजोन्स आर एक्वेटिक अमीबी, दे आर आइदर प्लैंक्टोनिक, ये या तो प्लैंक्टोनिक होते हैं, आर लिव अटैच बाय अ स्टॉक टू सम सबस्ट्रेट। प्लैंक्टोनिक से मुराद क्या है, ये मूव करते हैं ऑन द मर्सी ऑफ वाटर और बाज़ औक़ात ये सेडेंट्री होते हैं, किसी चीज़ के साथ अटैच हो जाते हैं। द प्लैंक्टन ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म दैट फ्लोट फ्रीली इन वाटर, कहता है जो प्लैंक्टन है कोई भी वाटर बॉडीज़ के अंदर, ठीक है, वो जानदार होते हैं जो पानी के साथ बहते हैं। हेलियोजोन्स आर आइदर नेकेड
ये अक्सर नेकड भी होते हैं और बाद औक़ात इनक्लोज्ड होते हैं विद इन अ शेल दैट कंटेन ओपनिंग फॉर एक्सोपोडिया। आप देख सकते हैं ये हेलियोजोन है, ये इसके ऊपर शेल है सारे का सारा, और इसमें यहाँ यहाँ ओपनिंग है जिनसे ये बारीक जो धागे आपको निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, दीज आर एक्सोपोडियम। ठीक है, ये मोटे मोटे एक्सोपोडियम, क्योंकि इन्हें एक्सोपोडियम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, उसके बाद रेडोलेरियन, ये भी प्लॉन्क्टोनिक मेराइन फ्रेश वाटर में भी हैं एंड दे आर रिलेटिवली लार्ज, ये बड़े होते हैं, सम कॉलोनी बना लेते हैं एंड मे रीच सेवरल सेंटीमीटर डायमीटर, बहुत कई सेंटीमीटर डायमीटर के हो सकते हैं। दे पोजेस टेस्ट, इनमें शेल होता है जो कि सिलिशियन यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। लॉन्ग मूवेबल स्पाइंस होते हैं, निडल्स होते हैं फॉर हाई स्कल्पचर, और बहुत बड़ा साइज़ और ऑर्नामेंटस लैटिस बनाते हैं, यानी कि खुशगवार कह लें शीशे जैसे लैटिस बनाते हैं। व्हेन रेडियोलेरियन डाई देयर टेस्ट ड्रिफ्ट टू ओशन, इनका टेस्ट ओशन में जाते हैं। और सम ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल ऑफ यूक्रियोट ऑर्गेनिज्म और रेडियोलेरियन, जो सबसे ओल्डेस्ट कुछ जो ओल्डेस्ट फॉसिल हैं यूक्रियोटिक सेल के वो रेडियोलेरियन उसमें आ जाते हैं। जैसे ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये रेडियोलेरियन है, उसमें ये बाहर शेल है और इसमें से ये एक्सोपोड निकल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद फाइलम लैम्ब्रिथोमॉर्फा। अब ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे तो आपके बीएस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे। लैम्ब्रिथोमॉर्फा ये प्रोटोजोन होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, इस वजह से इन्हें लैम्ब्रिथोमॉर्फा कहा जाता है। और नॉन अमीबाइड वेजिटेटिव सेल है, यानी कि ये अमीबा लाइक तो नहीं होते, लेकिन इनके वेजिटेटिव सेल हैं जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। इन सम जनरा अमीबाइड सेल्स आर यूज टिपिकल ग्लाइडिंग मोशन मूव विद इन अ नेटवर्क ऑफ म्यूकस ट्रैक। कहते हैं कुछ में क्या होता है, ये अमीबाइड सेल बनाते हैं और म्यूकस ट्रैक के अंदर ये क्या कहते हैं ग्लाइडिंग मोशन शो करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द मेंबर आर मिराइन, ज़्यादातर मिराइन होते हैं, सेप्रोजोइक होते हैं या पैरासाइटिक होते हैं, और अलजी आर सी ग्रास। ठीक है, और सेवरल ईयर गोर, आज से कुछ सालों पहले जो लिम्ब्रिथोला है इसने किल्ड किया है ईल ग्रास को। ग्रास लाइक मेराइन वो कह लें कि एल्जी हैं, जिसकी वजह से अटलांटिक ओशन में जो कई बतखें हैं, डक्स हैं, वो स्टार्विंग की वजह से क्या हुई, मतलब भूख की वजह से मर गई। फिर उसके बाद ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फाइलम आ जाता है, फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा। एपिक का बेटा मतलब होता है एपेक्स यानी कि टिप, कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्स यानी कि ये वो जानदार है जिनके पास कॉम्प्लेक्स टिप मौजूद है। ठीक है, इस वजह से इन्हें एपिकॉम्प्लेक्सा कहा जाता है। देखिए जी, एपिकॉम्प्लेक्सा मैंने बताया, एपिक्स टर्म एपिकल्स निकली और कॉम्प्लेक्सा में कॉम्प्लेक्स टिप है इनके ऊपर। तो एपिकॉम्प्लेक्सा द मेंबर ऑफ फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा हैव अ पॉइंट कॉम। ठीक है, एक पॉइंट होता है यानी कि एक एपिक्स होती है इसकी, कॉम्प्लेक्स किस्म की, और प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर बने हुए जो आपस में इंटरवेविंग है, और ये सारे के सारे पैरासाइट हैं जो इनकी एपिकॉम्प्लेक्स है वो इन्हें पेनिट्रेट करने में मदद करती है किसी भी होस्ट सेल में। ठीक है जी, एपिकॉम्प्लेक्स ऑफ द फाइलम इंक्लूड एपिकॉम्प्लेक्स फॉर पेनिट्रेटिंग होस्ट सेल, सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस, नो सीलिया, ना इनमें सीलिया होते हैं ना फ्लैजेला होते हैं फॉर रिप्रोडक्टिव, लेकिन बट कुछ रिप्रोडक्टिव स्टेज में इनके पास फ्लैजेला मौजूद होते हैं। लाइफ साइकिल जो है वो टिपिकली इंक्लूड करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे शीजोगोनी स्पोरोगोनी कहते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोगोनी होती है। यू कैन चेक द डायग्राम ऑफ अ मीरोजॉइड, एक प्लाज्मोडियम मीरोजॉइड के आप डायग्राम देख सकते हैं। ये जी इसकी एपिकल कॉम्प्लेक्स है, टिप है। इस टिप में आप गौर से देख सकते हैं ये ऊपर रेड रेड डॉट्स हैं, एक्चुअली ये रेड डॉट्स नहीं है, डॉट इस वजह से नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपने ट्रांसवर्सिव सेक्शन उसका काटा हुआ, ट्रांसवर्स कह रहा हूँ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये गोल गोल रिंग होते हैं ऊपर मौजूद टिप पे ना, जिन्हें पोलर रिंग कहते हैं। उसके नीचे ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है विच इज़ कॉल्ड कोनाइड। उसके नीचे ये पेलिकल के नीचे वाले सब पेलिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करके इसकी एपेक्स को इधर उधर मूव करवा सकते हैं। और उसके नीचे माइक्रोट्यूब्यूल्स के एक और एरिया है जिसे आप माइक्रोनिम्स कह रहे हैं। और फिर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है रॉप्टरी, ये भी इसके मतलब टिप को आगे पीछे बैंड शेंड करने में मदद देती है। लेकिन बाकी स्ट्रक्चर सेम है, जैसे माइक्रो पोर है ये इनगल्फिंग वगैरह में मदद देता होगा, गोल्जी अपरेटस है, सिंगल न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, और एक पोस्टीरियर रिंग भी जो है मौजूद है। ठीक है, जो लेकिन मेन चीज़ जो इसमें समझने वाली है वो टिप है। टिप की ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं ये उस टिप को इस काबिल बनाते हैं कि होस्ट सेल जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें पेनिट्रेट कर सके। इनमें एक कॉमन क्लास है, क्लास पोरोजोआ फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा की,
जो स्पोरोजोआ है ये स्पीशी है एपिकॉम्प्लेक्सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशी है इन फाइलम में। एपिकॉम्प्लेक्सन के ये मेंबर स्पोरोजोआ में पाए जाते हैं, मतलब वो स्पीशी जो बहुत बड़े बड़े पैरासाइट हैं वो उसके एपिकॉम्प्लेक्सा की क्लास स्पोरोजोआ में होते हैं। और क्लास का जो नेम है वो ड्राइव किया गया है स्पोरोजोन से, जो कि ज़्यादातर क्या करते हैं रेजिस्टेंट स्पोर्स या ओसाइट्स पैदा करते हैं, मतलब ये ऐसे जानदार हैं जो स्पोर प्रोड्यूसिंग है, इस वजह से इन्हें स्पोरोजोआ कह रहे हैं। और जो इनमें मेन जो मेंबर हैं इस क्लास के वो प्लाज्मोडियम और कोक्सीडियन है, जो कि प्लाज्मोडियम ह्यूमन के अंदर मलेरिया कॉज करवाता है और कोक्सीडियन जो उनसे वो नॉन ह्यूमन मैमल के अंदर बीमारी पैदा करता है। लाइफ साइकिल ऑफ स्पोरोजोन्स, यानी कि प्लाज्मोडियम या इस तरह के किसी दूसरे की बात कर रहे हैं, इनमें सबसे पहले बेटा होती है शीजोगोनी। अब शीजोगोनी ये इनके उस होस्ट में होती है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। शीजोगोनी यानी कि मल्टीपल फिशन। शीजोगोनी में मल्टीपल फिशन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें जो होस्ट सेल है टू फॉर्म मैनी मोर इंडिविजुअल, जो होस्ट सेल है जैसे रेड ब्लड सेल है उसके अंदर ढेर सारे इंडिविजुअल बनते हैं जिनको मीरोजोइट कहते हैं, और ये स्प्लिटिंग की वजह से होते हैं, मतलब मल्टीपल फिशन की वजह से। और फिर ये होस्ट सेल को क्या करते हैं, फाड़ते हैं और इन्फेक्ट करते हैं कई दूसरे होस्ट को, और ये शीजोगोनी का अमल चलता रहता है। इस वजह से आपको अंदर मलेरिया के दौरान हज़ारों रेड ब्लड सेल टूटते हैं, यानी कि एक रेड ब्लड सेल में शीजोगोनी हुई, उसमें से हज़ारों मीरोजोइट्स निकले, उन्होंने आगे ने हज़ारों रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट किया, फिर उन हज़ारों को तोड़ दिया। ठीक है, तो इस वजह से आपको चिल शेल इस तरह की फीलिंग आती है। फिर उसके बाद जो मीरोजोइट्स हैं वो तब्दील हो जाते हैं किसमें, गेमीटोसाइट्स में। ठीक है, तो गेमीटोगोनी स्टार्ट होती है। सम ऑफ मीरोजोइट अंडरगो गेमीटोगोनी विच बिगेन द सेक्शुअल फेज ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द पैरासाइट फॉर्म आइदर माइक्रोगेमीटोसाइट और मैक्रोगेमीटोसाइट। या तो ये माइक्रोगेमीटोसाइट बनाते हैं यानी कि छोटे, जो कि मेल गेमीटोसाइट भी कह सकते हैं आप उसे, और मैक्रोगेमीटोसाइट जो कि बड़े, जिसे फीमेल गेमीटोसाइट भी कह सकते हैं। माइक्रोगेमीटोसाइट अंडरगोज द मल्टीपल फिशन एंड प्रोड्यूस बाइफ्लेजिलेट माइक्रोगेमीट्स इमर्ज फ्रॉम इन्फेक्टेड होस्ट। क्योंकि ये पहले ही हैप्लॉइड हैं तो इन्हें मियोसिस की ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल फिशन यानी कि माइटोसिस की ज़रूरत है, और बाइफ्लेजिलेटेड माइक्रोगेमीट्स बनाते हैं जो कि स्पर्म कह सकते हैं आप उन्हें। जबकि मैक्रोगेमीट्स जो उनसे होते हैं वो एक ही सेल खुद ब खुद डेवलप हो जाता है सिंगल मैक्रोगेमीट के अंदर। मैक्रोगेमीटोसाइट खुद ब खुद तब्दील हो जाएगा माइक्रोगेमीट्स के अंदर और कोई डिवीजन यहाँ पर नहीं होगी। तो माइक्रोगेमीट जो है वो फर्टिलाइज करेगा मैक्रोगेमीट को। ठीक है, यानी कि माइक्रोगेमीट स्पर्म फर्टिलाइज करेगा मैक्रोगेमीट एग को टू प्रोड्यूस अ जाइगोट दैट बिकम इनक्लोज्ड इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्ट, इन ओसाइट कहा जाएगा। और ये काम मच्छर के अंदर होगा। गेमीटोगोनी वाला सारा काम किस में होगा, मच्छर में। फिर उसके बाद स्पोरोगोनी, ये भी मच्छर में होगा। जाइगोट जो है वो पहले तो मियोसिस करेगा, क्योंकि वो मतलब दो सेलों के फर्टिलाइजेशन से बना तो वो डिप्लॉयड है, तो पहले वो मियोसिस करके डिप्लॉयड से किस में तब्दील होगा, हैप्लॉयड में। एंड देन रिजल्टिंग सेल डिवीजन रिपीटेडली बाय माइटोसिस, फिर उसके बाद माइटोसिस होगी और इस अमल को स्पोरोगोनी कहा जाएगा, और ढेर सारे रॉड लाइक स्पोरोजोइट्स बनेंगे एक ओसिस्ट में। फिर वो जो ओसिस्ट है वो क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा न्यू होस्ट, सॉरी ओसिस्ट फटेगा, डाइजेस्ट होगा, फिर स्पोरोजोइट चले जाएंगे जो मच्छर है उसके स्लाइवरी ग्लैंड में, और वहाँ पर वो इन्फेक्ट करेगा दूसरे होस्ट को। या तो दूसरा होस्ट इन स्पोरोजोइट को खा लेगा, ओसिस्ट को, उसे डाइजेस्ट करके स्पोरोजोइट अपने अंदर निकालेगा, या फिर स्पोरोजोइट को इंजेक्ट किया जाएगा जैसे मॉस्किटो बाइट में होता है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, एक मच्छर है वो इंसान को लड़ा है, उसने स्पोरोजोइट इंसान में डाल दिए हैं, स्पोरोजोइट लीवर में गए हैं और लीवर में रेड ब्लड सेल में, और उन्होंने की है शीजोगोनी यानी कि मल्टीपल फिशन, और कई मीरोजोइट्स निकले हैं और उन्होंने नए रेड ब्लड सेल को क्या किया, इन्फेक्ट किया है, और शीजोगोनी हुई है, फिर निकले हैं, फिर इन्फेक्ट किया, और ये साइकिल चलता रहा है। लेकिन उनमें से कुछ मीरोजोइट तब्दील हो गए किनमें, गेमीटोसाइट में, मेल और फीमेल, यानी कि माइक्रो और मैक्रो। जो मैक्रोगेमीटोसाइट है उन्होंने मैक्रोगेमीट बना लिए है, जो माइक्रोगेमीटोसाइट है उन्होंने ये छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं आपको, जो कि एक ही मैक्रोगेमीट के ऊपर चमड़े हुए हैं, ठीक है, उसे फर्टिलाइज कर रहे हैं, ये उन्होंने माइक्रोगेमीट्स बना लिए। फिर क्या बन गया, जाइगोट। अब जाइगोट में क्या होगी, पहले मियोसिस, यहाँ पर क्या होगी, मियोसिस, क्या बनेगा, ओसिस्ट, ओसिस्ट में वो होगी स्पोरोगोनी, ढेर सारे स्पोर्स बनेंगे, और वो स्पोर दोबारा चले जाएंगे किस में, मच्छर के सलाइवा में। ठीक है, मच्छर, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला हिस्सा है वो मच्छर में होगा, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला हिस्सा ह्यूमन में होगा। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल वही स्पोरोजोइट्स का लाइफ साइकिल है जो कि प्लाज्मोडियम में भी है। ठीक है जी। उसके अलावा एक और क्लास है विच इज़ कॉल्ड कुक्सोडियोसिस, कुक्सोडियंस कहा जाता है, कोक्सीडियंस। कोक्सीडियन जो है वो एक बीमारी काज करवाते हैं जिसे कोक्सोडियोसिस कहा जाता है। ये पोल्ट्री यानी कि चिकन वगैरह में, शीप में, कैटल में, रैबिट्स में हो सकते हैं, और दो जनरा इनके, एक आइसोस्पोरा और एक एमीरिया। ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पैरासाइट हैं ऑफ पोल्ट्री। ठीक है, फिर उसके बाद क्रिप्टोस्पोरेडियम,
ये भी एक वेल नोन एडवांटेज है, ठीक है, ऑफ एड्स के साथ साथ ये भी फैला है और ये क्रॉनिक डायरिया काज करवाता है, क्योंकि एड्स जो है उसमें इम्यून सिस्टम बंदे का ख़राब हो जाता है। तो ये क्रिप्टोस्पोरेडियम जो है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट उसमें नज़र आता है एड्स के पेशेंट में, लेकिन नॉर्मल लोगों में ये अक्सर मारा जाता है इम्यून सिस्टम से। इट इज़ ओनली नॉन प्रोटोजोन टू रेजिस्ट क्लोरीनेशन, ये सिर्फ वायद प्रोटोजोन है, जब पानी की इवन दो क्लोरीनेशन करते हैं उसमें भी ये बच जाता है। एंड मोस्ट वायलेंट इन इम्यूनोसप्रेसेंट इंडिविजुअल, वो जानदार जिनका इम्यून सिस्टम सही काम नहीं करता, सप्रेस किया गया, जैसे एड्स में या किसी बंदे की किडनी ट्रांसप्लांट हुई है तो उसे इम्यूनोसप्रेसेंट दिए गए हैं, तो उनमें ये बड़ा कॉमन नज़र आता है क्रिप्टोस्पोरेडियम। और अक्सर वो किडनी ट्रांसप्लांट वाले लोग जो उनसे वो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो इम्यून सिस्टम है वो सही काम नहीं कर रहा होता और क्रिप्टोस्पोरेडियम उनके अंदर बीमारी पैदा करता रहता है। फिर उसके बाद टैक्सोप्लाज्मोसिस है। अब ये भी एक स्पोरोजोन सी हो रही है बीमारी, लेकिन ये ह्यूमन के अंदर भी हो सकती है, बर्ड्स के अंदर भी हो सकती है। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है टैक्सोप्लाज्मोसिस की, वो कैट्स में होती है। और इन्फेक्शन अकर द व्हेन ओसिस्ट इंजेस्टेड विद द फूड कंटेमिनेटेड बाय कैट फीकल, यानी कि वो ओसाइट्स जो उनसे हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद कैट के फीसिस में आ जाते हैं, और जब वो फीसिस के साथ कंटेमिनेटेड फूड या किसी तरीके की फूड आ जाती है, हम खा लेते हैं, तो हमारे अंदर वो ओसाइट आ जाएंगे। व्हेन मीट कंटेनिंग एनसिस्ट मीरोजोइड्स ईटन रॉ और पुअरली कुक्ड, ठीक है, कहता है कि या फिर हम वो मीट खा लेते हैं जिसके अंदर मीरोजोइड्स इनके होते हैं जो कि पुअरली कुक्ड होते हैं, तब हमें बीमारी होती है। मोस्ट इन्फेक्शियस इन्फेक्शन इन ह्यूमन और एसिम्टोमेटिक, ज़्यादातर कोई सिम्टम नहीं होते। एंड इन्फेक्शन अकर इन इन्फेक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्स, कहते हैं अगर जैसे इन्फेक्शन होता है इम्यूनिटी डेवलप होती है। हाउएवर इफ़ वुमेन इज़ इन्फेक्टेड नियर द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, अगर उसे प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन हो जाएगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉग्जिनेंटल टैक्सोप्लाज्मोसिस में डेवलप, ठीक है। ये कॉन्जेनिटल टैक्सोप्लाज्मोसिस होती है। अब कॉन्जेनिटल जो टैक्सोप्लाज्मोसिस होती है वो इनबॉर्न होती है, मतलब कोई भी बीमारी जो पैदाइश के साथ आपके अंदर आ जाए उसे कॉन्जेनिटल कहा जाता है, ठीक है। दैट कॉन्जेनिटल टैक्सोप्लाज्मोसिस क्या करेगी, जो बच्चे के अंदर घुस गया टैक्सोप्लाज्मोसिस हो गई है उसमें स्टिल बर्थ, ठीक है, उसकी जो बर्थ वाला पोर्शन है, बच्चा मतलब अभी फीटस फॉर्म में है, उसका मतलब अभी मज़ीद जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी और उसकी बर्थ वहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और या फिर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन करवा देगी। जो फीटस है, ठीक है, बाद औक़ात सर्वाइव करता है, फ्रिक्वेंटली शो साइन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, अगर वो सर्वाइव कर गया तो पैदा होने के बाद वो मेंटल रिटार्डेशन का शिकार होगा, एपिलेप्टिक सीजर आएंगे, मिर्गी जैसे दौरे पड़ेंगे। तो कॉन्जेनिटल टैक्सोप्लाज्मोसिस जो सी है नो क्योर, इसका कोई इलाज नहीं है। एंड टैक्सोप्लाज्मोसिस आल्सो रैंक हाई अमंग द अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज अफेक्टिंग एफिलिसिटिंग द एड्स पेशेंट, कहता है कि ये भी हाईली अपॉर्चुनिस्टिक बीमारी में आती है क्रिप्टोस्पोरेनियम की तरह, और ये भी एड्स के पेशेंट में बहुत ज़्यादा होती है। स्टेप्स टू अवॉइड इन्फेक्शन बाय टैक्सोप्लाज्मा, टैक्सोप्लाज्मा से बचने के लिए क्या जी स्टेप्स हैं, कीपिंग स्ट्रे एंड पेट कैट्स अवे फ्रॉम द चिकन सैंड बॉक्स, चिल्ड्रन सैंड बॉक्स, जो आपके जानदार हैं या मतलब बिल्लियाँ शिलियाँ हैं, उन्हें आप बच्चों के जो सैंड बॉक्स होते हैं, खिलौने होते हैं, ठीक है, या उनके जो कवर होते हैं उनसे दूर रखें। यूजिंग सैंड बॉक्स कवर, उनके कवर इस्तेमाल करें। एंड अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ कपल्स कंसीडरिंग हैविंग चिल्ड्रन, और उन लोगों में जिन्हें बच्चे पालने हैं या बच्चे चाहते हैं उनमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि वो बिल्लियाँ शिलियाँ ना रखें, या ऐसी वो जो बिल्लियाँ उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करते रहें, ताकि वो पोटेंशियल डेंजर से क्या हो सके, बच सकें। और रॉ और एवरी रेयर जो पॉर्क है या लैम्ब है या बीफ है जो कि रॉ कुकड है, उसे खाने से क्या करें, अवॉइड करें, क्योंकि उसमें अगर ये चला गया इन्फेक्शन, अगर वो प्रॉपरली कुकड ना हुआ तो उसमें बीमारी हो सकती है। हम मुसलमानों को इसी वजह से ज़रा कम चांस होते हैं क्योंकि हम प्रॉपरली कुकड फीड खाते हैं, तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर तो गोश्त को अच्छी तरह पकाया जाता है, जिसकी वजह से इन जैसी कई बीमारियों से हम बच जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये फाइलम माइक्रोस्पोरा, अब माइक्रोस्पोरा का नाम ही इस हिसाब से है, छोटे स्पोर्स पैदा करते हैं, इस वजह से माइक्रोस्पोरा है। अब ये भी वैसे सिलेबस में नहीं है, बट दे आर ऑब्लिगेटरी इंटरसेलुलर पैरासाइट, ये सेल के अंदर रहने वाले पैरासाइट हैं, और ये ज़्यादातर पैरासाइट करते हैं इन्फेक्शियस इंसेक्ट बेनिफिशियरी इंसेक्ट को, जैसे नोसीमा बम्बिकस है, पैरासाइटाइज करेगा सिल्क वार्म को, ठीक है। अब जो बम्बस मोरी है या इस तरह के जो सिल्क वार्म है उन्हें इन्फेक्ट करने की वजह से इसका नाम बम्बिकस रखा गया है, ठीक है। और सिल्क वार्म जो उनसे है वो क्या करता है, हमारे लिए सिल्क पैदा करता है, इंपॉर्टेंट एक कह लें कि इंसेक्ट है।
तो कॉजिंग द डिसीज़ इन पिबरिन एंड एन एपिस कॉज सीरियस डायसेंट्री फॉल ब्रूड इन हनी बी। कहता है कि ये इसकी तरह की एक और भी है, मतलब पिनब्रिन है या एन एपिस है, ये क्या करते हैं, डायसेंट्री काज करवाते हैं हनी बीज में। दीज पैरासाइट्स हैव पॉसिबल रोल एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। कहते हैं इन पैरासाइट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं पेस्ट इंसेक्ट को मारने के लिए, लेकिन ये हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट को जब मारते हैं तो हमें नुकसान होता है, जैसे हनी बी को मार दें। ये इनका लाइफ साइकिल चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एसिटोस्पोरा है, ये रिलेटिवली स्मॉल फाइलम है, कंसिस्ट ऑफ एक्सक्लूसिवली ऑब्लिगेट एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट। वो पहले इंट्रा थे, अब ये क्या है, एक्स्ट्रा। करेक्टराइज बाय स्पोर लैकिंग पोलर कैप। इनमें ऐसे स्पोर होते हैं जिनमें पोलर कैप या पोलर फिलामेंट नहीं होते, यानी कि ये एपिकॉम्प्लेक्सन की तरह इनके पास कॉम्प्लेक्स टिप नहीं होती, ठीक है। और ये पैरासाइट होते हैं सेल के, टिश्यू के, बॉडी कैविटीज़ के, किसके, मोलस्कन्स के, तो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस वजह से दोनों सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोजोआ फाइलम, जो माइक्रोजोआ है ये कॉमनली कॉल्ड माइक्रोस्पोरियम इन्हें कहते हैं। ये भी ऑब्लिगेटरी एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट है और ये फ्रेश वाटर और मेराइन फिशेस के अंदर होता है। तो ये हमारी फ़िश वगैरह को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पोलर फिलामेंट, 6 पोलर फिलामेंट्स होते हैं इनमें स्पोर्ट्स में। और ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो मैक्सोस्पोरिनिया है, इनमें मैक्सोसोमा सेरिबेलिस है जो कि इन्फेक्ट करता है फ़िश के नर्वस सिस्टम को, ऑडिटरी ऑर्गन्स को, ट्राउट के और सालमन के, ठीक है। और कॉज करवाता है विरलिंग एंड टम्बलिंग डिसीज़ को। अगर आप कभी फिशरी पढ़ें तो उसमें फ़िश डिसीज़ में इसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है जी। बेटा अभी यहाँ तक, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सीलियोफोरा करेंगे। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट वगैरह में करके पूछ सकते हैं।